लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। सीमांचल में अपनी मजबूत पैठ रखने वाले ओवैसी की पार्टी AIMIM बैकफुट पर आ गई है और अब वो केवल किशनगंज और अररिया सीट पर चुनाव लड़ेगी। बता दें कि पार्टी ने पूर्णिया और कटिहार से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा है कि AIMIM सीमांचल की 2 सीटों पर ही लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, जबकि AIMIM ने कुछ ही दिनों पहले ही दावा किया था कि AIMIM बिहार में 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और अख्तरुल इमान ने कहा है कि उनकी पार्टी 2 सीटों को छोड़कर शेष सीटों पर समान विचारधारा व सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने वाले उम्मीदवार को अपना समर्थन देने पर विचार की है। किशनगंज लोकसभा सीट से आमोर के विधायक तथा AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान खुद चुनाव लड़ेंगे। पार्टी इसके पहले गया लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी वापस ले चुकी है। पूर्णिया सीट पर RJD और JDU के बीच पहले सीधी टक्कर थी, लेकिन पप्पू यादव के गुरुवार को इस सीट से नामांकन कर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। वहीं कटिहार लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ सीधा मुकाबला कांग्रेस और JDU के बीच है। कटिहार और पूर्णिया सीट पर दूसरे चरण के दौरान 26 अप्रैल को मतदान होगा और AIMIM ने सीमांचल खासकर किशनगंज, अररिया और पूर्णिया में अच्छा खासा जनाधार बनाया है। 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव में उसने तीनों जिलों में जीत का स्वाद भी चखा था और उसके 5 विधायक जीते थे। इनमें किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में बहादुरगंज, कोचाधामन, आमोर और बायसी, जबकि अररिया लोकसभा क्षेत्र में जोकीहाट में उनका विधायक जीता था। हालांकि तकनीकी रूप से आमोर व बायसी पूर्णिया जिले के प्रखंड है, लेकिन किशनगंज लोकसभा के क्षेत्र है। किशनगंज लोकसभा सीट से आमोर के विधायक व AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष इमान खुद चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने पिछली बार भी किशनगंज से ही लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन त्रिकोणात्मक लड़ाई में यहां से कांग्रेस की जीत हुई थी और AIMIM की घोषणा से महागठबंधन को बड़ी राहत मिली है और जो मुस्लिम वोटरों में बंटवारे के हालात बन सकते थे, अब वो नहीं होने की संभावना बढ़ गई है। और AIMIM के इस ऐलान के बाद JDU ने AIMIM पर तीखा हमला बोला है और आरोप लगाया है कि AIMIM ने पैसे लेकर उम्मीदवार वापस ले लिए हैं। JDU MLC खालिद अनवर ने AIMIM पर आरोप लगाया है कि AIMIM के इस ऐलान से साफ है कि पार्टी या तो महागठबंधन के साथ सहयोगी हो गई है या तो फिर पैसे का खेल हुआ है। लेकिन जनता सब देख रही है कि पैसे परिवारवादी और भ्रष्ट पार्टी के समर्थन में AIMIM खड़ी होती दिख रही है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।